Simplify first problem. Simplify cos theta sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta minus cos theta और cos theta sin theta, इनका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको किस तरह से करेंगे देख लीजिए। पहले ये सारे एलिमेंट cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके। क्या गया cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस अब इधर sin थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा और ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। जिसे हम ऐड करेंगे तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, पहली वैल्यू। दूसरा वैल्यू हो गया cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ये वैल्यू हो गया आपका माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा cos थीटा और ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। Now what is cos square theta plus sin square theta? 1 1 0 0 1 and this is I2। ये हमारा I2 वैल्यू है। तो इस तरह से ये सिर्फ मल्टीप्लाई और एडिशन वाला काम हो गया। हमने मल्टीप्लाई किया और एडिशन किया, सिर्फ इतना सा काम किया अभी हमने इसमें। जिसको कॉपी करना है वो कर लीजिए। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें किसी को डाउट है इस वाली प्रॉब्लम में? नो सर। तो ये हमारा I2 आ गया। अब आगे देखिए इसको, नेक्स्ट प्रॉब्लम और किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है इसमें, वो हम देख रहे हैं। देखिए find a matrix X find a matrix X such that 2a plus b plus x equal to 0।
where capital A equal to -1, 2, 3, 4, capital B equal to 3 - 2, 1, 5। ये हमें मैट्रिक्स एक्स निकालना है और इस तरह से निकालना है कि आपको ये वैल्यू गिवन। अब देखो इधर इसको किस तरह से करेंगे, क्योंकि एडिशन में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2a + b + x = 0, तो 2a का वैल्यू रख दो प्लस b का वैल्यू रख दो और सी एक्स को मैट्रिक्स एक्स को ऐसे लिखा लेंगे अभी, मैट्रिक्स एक्स 0। तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम क्या है बेटा, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + b + x = 0। हमें मैट्रिक्स ए गिवन है -1, 2, 3, 4 और मैट्रिक्स बी गिवन है 3, -2, 1, 5 और हमें मैट्रिक्स एक्स निकालना है। अब देखो मैट्रिक्स एक्स निकालना है, इसका ऑर्डर, ए का ऑर्डर कितना है बेटा, सब बताएंगे। ए का ऑर्डर कितना है, 2/2। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है, 2/2। तो ऑब्वियसली जो मैट्रिक्स एक्स होगा वो भी 2/2 ऑर्डर का ही होगा। तो आपको एक्स को ऐसे लिखा रहने दो, ये 2/2 ऑर्डर का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, -2, 4, 6, 8, 3, -2, 1, 5 प्लस मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू 0। मैंने ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस बी। अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो बेटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो इधर 3 - 2, 1, 4 - 2, 2, 6 + 1, 7 और 8 + 5, 13 x = 0। अब बेटा ये इधर की तरफ जाएगा तो सारे साइन आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। 1 का -1 हो गया, -2 हो गया, -7 हो गया, -13। दिस इज, ये हमारा मैट्रिक्स एक्स आ गया, ये हमारा मैट्रिक्स एक्स आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को, क्लियर है? यस सर। बेटा किसी को डाउट है, भरत तुम्हें है? नहीं सर। तो हमने सीधा सीधा हमने ए का वैल्यू रख दिया, बी का वैल्यू रख दिया और मैट्रिक्स एक्स निकालना था। मैट्रिक्स एक्स भी आ रहा है 2 × 2 ऑर्डर का। बाकी आप कॉपी मैं वीडियो भी भेज दूंगा, आप उससे कर लेना, या फिर सिर्फ आपको जो मैंने कल भेजा था पीडीएफ, वो भी कर सकते हो। उसमें भी इसी टाइप की प्रॉब्लम है सारी, तो दोनों आप देख लेना, पीडीएफ भी देख लेना और वीडियो भी देख लेना। चलिए इसमें एक अच्छी टाइप की प्रॉब्लम क्या आती है वो समझो, बाकी तो ठीक है, बाकी तो जनरल प्रॉब्लम आएगी। एक अच्छी टाइप की प्रॉब्लम है कि जब हमें इस तरह गिवन होगा, इफ 2 मैट्रिक्स एक्स एंड वाई, देखो ये वाली प्रॉब्लम देखना, और फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। if 2 matrix x and y, if 2 matrix x and y are such that two x minus y, this is equal to 6 minus 6 0 minus 4 2 1 and x plus 2y. Now this is equal to 3 2 5 minus 2 1 minus 7. तो मुझे मैट्रिक्स एक्स निकालना, फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई, फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई।
तो मैट्रिक्सेस x और y आपको फाइंड आउट करना। वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स x एंड। अब देखो ये कुछ प्रॉब्लम इस तरह की हो गई कि जैसे इक्वेशन सोल्व करते थे ना अपने क्लास 10th में, कोई भी दो इक्वेशन सोल्व करनी, जैसे 2x माइनस वाई, ये हमारा पहला इक्वेशन है, 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। ये इस तरह से होगा जैसे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, और दूसरा है हमारा कैपिटल X प्लस 2y, ये आपका सपोज 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो मैं एक काम करता हूं, किसी एक वेरिएबल को सेम बनाने के लिए, जैसे ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 2 से करो, 4x माइनस 2y 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y। दूसरी इक्वेशन है, इसको एज इट इज लिख दो, x प्लस 2y, 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7, दोनों को ऐड कर दो, तो वो 4x प्लस x 5x, y कैंसिल हो गया, 15 माइनस 10 5, ऐड कर रहा है बेटा, 8 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 5 माइनस 5। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, ये इधर लिख रहा हूं मैं, कैपिटल X इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दिया, 3 माइनस 2, क्योंकि x इक्वल टू 1 माइनस 2 1 माइनस, ये हमारा मैट्रिक्स X आ गया। इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो भी करना है आपको, ये हमारा मैट्रिक्स X आ गया। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ वापस। देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। 2x मतलब इसका डबल, इसका डबल कर रहा हूं, 6 माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस 2 माइनस वाई इक्वल टू, बेटा कौन है, 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। इसको इधर ले आइए, y का वैल्यू आ गया हमारा 6 माइनस 6 0 माइनस 4 प्लस 6 2 2 माइनस 0 2 माइनस 4 प्लस 4 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ये हमारा y का वैल्यू है। कुल मिला के बात ये है कि जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, उसी तरह से आपको x और y मैट्रिक्स निकालना है। कर लेंगे इस तरह की प्रॉब्लम भी बेटा, इसमें कोई डाउट? नो सर। हो जाएगा बेटा। x और y, जैसे पहले मैंने दोनों को ऐड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट को ऐड कर दिया, तो हमारा x आ गया। फिर x की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दी, जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं, तो हमारा y आ गया। तो इस तरह से हमारा x और y मैट्रिक्स मिल गया। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे वैसे सोल्व करना है। चलिए, ये तो जनरल था। 1 मार्क की कभी कभी प्रॉब्लम इस तरह की आ जाती है, ये तो खेल लेंथी हो गया, लेकिन 1 मार्क की प्रॉब्लम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पूछा जाएगा। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की क्लास का, वो है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा उसको ध्यान से समझना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बेटा किसी का माइक चालू है? बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की कब होगा? मैट्रिसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसको ध्यान से समझना भाई, जो पहली बार पढ़ रहे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए कब कंफर्टेबल हुए वो देखते। टू मैट्रिसेस A and B are comfortable for multiplication AB, if number of columns in A is equal to number of rows in B। यदि A के अंदर नंबर ऑफ कॉलम और B के अंदर नंबर ऑफ रो इक्वल है तो बेटा आपका AB का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे? जैसे एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। ये A और ये B है। A का ऑर्डर है सपोज 2 into 2। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है बेटा A के अंदर? नंबर ऑफ कॉलम कितनी है इसके A के अंदर? 2 तो B के अंदर नंबर ऑफ कॉलम भी 2 ही होनी चाहिए। ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा AB का ऑर्डर आएगा 2 into 2। ये बीच वाला हट जाएगा। जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा ऑर्डर आएगा वो 2 into 1। पहले ऑर्डर समझो, ऑर्डर कितना है। मल्टीप्लिकेशन करना बाद में बताएंगे, पहले ऑर्डर समझो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। A मैंने बोला 3 into 1। अब इसका नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो इसका नंबर ऑफ रो भी 1 होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ 2 लिख दिया। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स AB? बोलो। 3 into 2 3 into 2 इसका AB का ऑर्डर है। दोनों में 1 कॉमन है तो वो हट जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि मैट्रिक्स A का जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल होना चाहिए। यदि ये आपस में इक्वल आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल। एक और देखते हैं बेटा। A 2 into 3, B 3 into 2। तो बताइए बेटा AB का ऑर्डर क्या आएगा? 2 into 2 2 into 2 आएगा। बीच वाला हट जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। इसका BA भी पॉसिबल है बेटा। BA देखो, BA आपका 3 into 2 और A है 2 into 3। तो BA आपका आ गया 3 into 3। इन जनरल AB और BA कभी भी इक्वल नहीं आएगा, चाहे वो सेम ही ऑर्डर का हो। चाहे AB का भी ऑर्डर वही आ रहा हो और BA का भी ऑर्डर वही आ रहा हो, लेकिन AB और BA को मल्टीप्लाई करने पे सपोज AB कर रहे हो आप और BA कर रहे हो तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। AB और BA कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ये तभी इक्वल आ सकता है जब A और B दोनों इक्वल, वरना कभी भी इक्वल नहीं आएगा। क्लियर है ये? Yes sir। तो किसी को लिखना है या बाद में कॉपी करेंगे तो ठीक है, आपको वीडियो में दे ही दूंगा। तो ये AB इज नॉट इक्वल टू B। अब मैं मल्टीप्लिकेशन करके बता रहा हूँ। ये तो अभी मैंने सिर्फ समझाया है कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स, पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, अब ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आपको समझना है। एग्जाम्पल, सपोज पहला एग्जाम्पल, फाइंड AB if A equal to 2 minus 1 3 2 and B equal to 5 4। हमें AB निकालना है। अब ये देख लेते हैं बेटा AB पॉसिबल है AB कि नहीं।
इसका ऑर्डर है 2 into 2 और इसका ऑर्डर 2 into 1. 1. बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका ए भी पॉसिबल है बेटा, ए बी। ऐसे लिख लो, पहले ए को लिख लो और फिर बी को लिख लो। अब हम मल्टीप्लाई कर, अब हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है ये समझना बेटा। पहले वाला मैट्रिक्स जो भी होगा उसकी सिर्फ रो देखनी है बेटा। जो पहली बार पढ़ रहा बेटा ध्यान से समझना, जो पहला वाला मैट्रिक्स है फर्स्ट मैट्रिक्स की सिर्फ रो देखनी है, रो के एलिमेंट देखनी है। और जो अगली वाली मैट्रिक्स है इसकी कॉलम के एलिमेंट देखना है आपको। जैसे मेरा भाई ये वाला नंबर, पहले तो इसका नाम बताओ बेटा, इसका नाम क्या है? आयुष, इसका नाम क्या है? सर 1 इसका नाम 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बेटा इसकी रो लेंगे पहले वाले की, ये देखो रो ये रही रो, और फर्स्ट कॉलम ये, इसकी रो लेंगे इसकी कॉलम लेंगे। तो अब ये कैसे मल्टीप्लाई होता है बेटा देखना, भरत देखना बेटा ध्यान से। फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा 2 into 5। बोलो 2 into 5 10. प्लस अब -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, कितना हो गया -4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर का रो लेंगे इधर का कॉलम लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई और दोनों का एडिशन। तो कितना हो गया 10 - 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा ऑर्डर क्या आएगा ये भी देख लेते हैं। हमारा ऑर्डर 2 into 1 ही आएगा। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगी, अब कॉलम नहीं है तो अब सेकंड रो पे आ जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बोलो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, 15 प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, 8। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. पहली वाली मैट्रिक्स का केवल रो लेंगे बेटा, दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 into 5 प्लस -1 into 4। बहुत पेशेंस की जरूरत है, अभी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब कॉलम नहीं है तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई आपकी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 5 15 प्लस 2 into 4 8। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 6 और 23। दिस इज AB, ये हमारा AB आ गया। दिस इज AB। कोई दिक्कत? No, sir. भरत समझ में आया? यस सर। देख ले बेटा कहीं दिक्कत आ रही है तो बोल दो, सबसे पूछ रहा हूं मैं। देव कोई दिक्कत होगी नहीं? नहीं समझ में। चलिए अभी और करते हैं, आज प्रैक्टिस ही करेंगे बेटा अपन इसकी कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तो मैं बहुत इजी प्रॉब्लम लूंगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। अब जैसे मैं आपसे एक और प्रॉब्लम ले रहा हूँ, आज सिर्फ हम मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस करनी है हमें कि मल्टीप्लीकेशन करना कैसे है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसा फाइंड AB एंड BA। A है आपके पास 2 5 7 -2, B है 4 3 -1 5। मुझे AB भी निकालना है और BA भी निकालना है। मुझे AB भी निकालना है और BA भी निकालना है। तो सबसे पहले हम AB की बात कर रहे हैं। AB A ऑर्डर 2 into 2 है और B का भी ऑर्डर 2 into 2 है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों का ऑर्डर 2 into 2 है। और ऑर्डर भी 2 into 2 ही आएगा, क्योंकि देखो 2 into 2 2 into 2 ये हट जाएगा तो 2 into 2 आएगा। अब एक एक से मैं पूछता जाऊंगा, आप बताते जाना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह आप बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके। सर 8 आएगा आंसर। 8 नहीं आएगा बेटा, पूरा पूरा बता, अभी 8 पूरा नहीं आएगा। 8 प्लस -5। हाँ तो 8 - 5 क्या आएगा 8 - 5।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, भरत बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना मल्टीप्लाई, कर ट्राई कर बेटा। 6 minus 25 नहीं माइनस क्यों आएगा बेटा? नहीं सर प्लस 25 हाँ 6 + 25 वेरी गुड। आयुष सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अरे कहाँ चला गया? अरे इधर ही हूँ, कर रहा हूँ, एक सेकंड। अरे इतना टाइम थोड़ी लगेगा बेटा, सेकंड रो इसकी देख और फर्स्ट कॉलम इसकी देख। देख 7 × 4 28 -2 को 20 -1 से मल्टीप्लाई +2। इसको इससे फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से, बिल्कुल है ना। Yes. ध्यान रखना है, पहले वाले की सिर्फ रो देखनी है, अपनी आंखों को इस तरह से रखो, पहले वाले मैट्रिक्स की सिर्फ रो दिखे और दूसरी वाली मैट्रिक्स की सिर्फ कॉलम दिखे। दिशा सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिशा नहीं है? नो सर। ट्विंकल ट्विंकल यस सर। बेटा बताना सेकंड रो सेकंड कॉलम। 21 - 10। हाँ 21 - 10, तो ये आ गया हमारे पास 3 31 30 और 11। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं यदि इसका BA निकालता हूं, BA 4 3 - 1 5 2 5 7 -2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसी था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बोल बेटा। बोल बेटा। 8 yes sir 8 8 minus 21 देखो अब गलत हो गया ना, माइनस क्यों बोल रहे हो बेटा? माइनस कहाँ दिख रहा है तुम्हें? sorry sir 8 plus 21 8 + 21 8 + 21 देव बेटा सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट 5 और -5 नहीं, एक मिनट मैं हाँ ऊपर वाला पढ़ लिया। 3 और 7 21 नहीं बेटा गलत बोल रहा है, रुक जा जल्दबाजी मत कर। तेरे को फर्स्ट रो दिख रही है हाँ 4 और 3 और सेकंड कॉलम एक इधर दूसरे वाले की सेकंड कॉलम दिख रही है। 7 और -2 हाँ का सेकंड कॉलम बेटा, तू रो क्यों देख रहा है? 5 और -2 हाँ अब बोल। 20 और -6 बिल्कुल सही है। अब आपको देखने ऊपर डिपेंड करेगा, आप गलत देखोगे तो गलत आएगा। चिन्मय बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बोल। सेकंड रो दिख रही है इधर को? हाँ सर क्या लिखा हुआ है? -1 और 5 बिल्कुल सही है। और फर्स्ट कॉलम दिख रही है? 2 और 7 हाँ अब बोल। -2 प्लस हाँ 35 बिल्कुल सही है। राहुल सेकंड रो सेकंड कॉलम, -5 -10 बिल्कुल सही है। -5 - 10 सब देखने का कमाल है बेटा। यदि आपने रो और कॉलम सही तरीके से देखा तो दिक्कत नहीं आएगी, और यदि आपने रो और कॉलम गलत देखा तो दिक्कत आ जाएगी। पहले वाले का रो देखना है, दूसरे वाले का कॉलम देखना। बेटा सबको समझ में आया? अरे ये क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो इसको ऐड कर दो 29 14, अभी और एग्जांपल लेंगे, चिंता मत करो। 33 और -15, ये हमारा BA आ गया। क्या देखो ध्यान से, AB और BA इक्वल आ रहा है क्या? नो सर। नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा बेटा, कभी भी नहीं आएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखो। तो मैंने यहाँ पर AB और BA निकाल दिया। क्या ये समझ में आया ये वाले एग्जांपल? यस सर। यस चलो अभी सर। और भी जितने बच्चे हैं उनसे सबसे पूछेंगे। अभी बहुत सारे जने बाकी है यहाँ पर क्लास में जिनसे पूछना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम।
if A equal to 3, 4, 7, 5 minus 2, 3 and B equal to 1 minus 3, 4, 1, 6 or 8. Find AB and BA. Find AB and BA. तो हमें AB और BA निकालना है। तो सबसे पहले मैं AB निकाल रहा हूं। A का ऑर्डर बताएंगे बेटा सब। A का ऑर्डर 2 कितना है? into 3. 2 into 3 और B का ऑर्डर है हमारा 3 into 2। 3 into 2. ये 3 into 2 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा भाई? 2 into 2. 2 into 2 का आएगा। चलिए खुशी तू ही बता दे बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिख रही है तेरे को? Yes, sir. बोलो। 3 plus 16 बोलो plus अभी 42. प्लस 42। ये फर्स्ट रो आ गई भाई। 3 plus 16 plus 42। इसमें किसी को डाउट? 3 plus 16 plus So 42 plus में? 42. हाँ 42 ये बेटा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 42 लिखा था। 3 plus 16 plus 42। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गई हमारी। नीरज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नीरज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 9 9 कहां से दिख रहा? मुझे तो नहीं दिख रहा 9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देख। -9 आएगा minus बेटा। 9 हाँ -9 -9 4 प्लस 4 28 plus 28 28 कहां नहीं से नहीं दिख नहीं रहा? नहीं 7 56 वाह रे वाह, वेरी गुड। 7 8 जा 56। ठीक है, -9 प्लस 4 प्लस 56। वेदई बेटा बताओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 5 minus 8 plus 18. बिल्कुल सही है बेटा। 5 minus 8 plus 18। नमन सेकंड रो सेकंड कॉलम। नमन बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम। नमन था तो सही है। यस सर, प्रेजेंट सर। हाँ बोल बोल बेटा। सेकंड रो -15 हाँ -15 -2 हाँ प्लस 24। बिल्कुल सही है। अब इनको ऐड करके लिख दो। 19 और 42 61 -5 51 10 15 और 17 7। ये हमारा AB आ गया बेटा। बेटा AB में किसी को डाउट? भरत बेटा AB में किसी डाउट है कि अभी क्लियर हो गया मल्टीप्लिकेशन? नहीं है सर डाउट। बाकी और किसी को डाउट है बेटा? इसरा बाकी के लोग जितने भी हैं? नो सर। चलिए ये AB आ गया। अब मैं BA निकालूंगा बेटा। BA देखना बेटा, BA कैसे निकालूंगा। BA मैं इधर लिख देता हूं BA। B का ऑर्डर है आपका 1 minus 3 4 1 6 8 3 into 2 और A का ऑर्डर है 3 4 7 5 minus 2 3 2 into 3। जो हमारा ऑर्डर आएगा वो 3 into 3 का आएगा बेटा। बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चल भरत पहला एलिमेंट तू ही बता दे बेटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 3 हाँ 3 plus 3 minus 15। बिल्कुल सही है बेटा। 3 minus 15। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया। एक मिनट के लिए मेरे को देख लेने दो और कौन अवेलेबल है। ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को कि यार मेरे को भूल गए सर। ठीक है, मैंने सबसे पूछ लिया मतलब। चलो इसरा सेकेंड एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट
बोल कौन सी रो कौन सी कॉलम है? 12 minus 5. गलत है बेटा। कौन सी रो कौन सी कॉलम है? Sorry, 16 minus 2. गलत है। कौन सी रो कौन सी कॉलम है? ये वाला एलिमेंट पूछ रहा हूं मैं, ये कौन सी रो चल रही है? 4 plus 6. 4 + 6 किसने बताया ये? सर मैंने खुशी। हाँ, अब बेटा इस तरह तेरे को बताना पड़ेगा, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। अब कोई नहीं बोलेगा इस तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो इसकी लेनी है, थर्ड कॉलम उसकी लेनी है। बोल दोबारा। 7 minus 9. 7 - 9। अब सही है। तो पहले कौन सी रो ले रही थी बेटा? देव, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 12 + 5. बिल्कुल सही है। आयुष, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 16 - 2. बिल्कुल सही है। चिन्मय, सेकंड रो थर्ड कॉलम। 28 + हाँ 3. बिल्कुल सही है। रिंकल बेटा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। नहीं है रिंकल? रिंकल नहीं है क्या? अभी तो थी। वैदेही आप बताओ बेटा, है क्या हुआ? 18 plus हाँ 45. 45 नहीं बेटा, 40। हाँ सर, 40. 18 + 40 इसी तरह आप बताइए बेटा। नेक्स्ट। 24 हाँ minus 16. बिल्कुल सही है। चल भरत, एक बार और तू बता दे लास्ट। 42 plus 24. बिल्कुल सही है। सबको समझ में आया? यस अब इसमें देखो, आपको सिर्फ मैंने क्या बोला, एक ही चीज का ध्यान रखना है। आपकी आंखें, आपकी जो आईज है वो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए कि पहले वाले का रो देखना और दूसरे वाले का कॉलम देखना। सब आंखों का कमाल है। यदि आपने बिल्कुल फिक्स पैटर्न में देखा तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। -2, 12 - 2, 17, 14, 31 और ये हो गया 58, 8 और 76, 66। ये हमारा ए बी और बी है। क्लियर? क्लियर है ये? यस सर। बाकी प्रैक्टिस की बात है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें क्वेश्चंस आते जाएंगे इसके। चलिए इस पर अब मैं प्रॉब्लम लेना स्टार्ट करता हूँ। ये तो अभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा था तुम्हें, अब हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। Find the value of x. Find the value of x such that find the value of x such that 1x1 multiplied by 132 251 1532 multiplied by 1 2x is equal to 0। हमें x का वैल्यू निकालना है जिसके लिए इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल। अब पहले सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बेटा क्या करेंगे, हम इनका ऑर्डर लिख लेंगे। बिना ऑर्डर के कभी भी मल्टीप्लाई मत करना। इसका ऑर्डर बेटा पहले वाली का, इसका ऑर्डर 1 into 3. 1 into 3 बेटा, not 3 into 1। 251 1532। इसका ऑर्डर 3 into 3 और इसका ऑर्डर 1 2x 3 into 1। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, ऑर्डर हमेशा मेंटेन रखना है बेटा। हम पहले फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 इंटू 3 और 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले देख लो बेटा। 1 इंटू 3 आएगा, तो 1 इंटू 3 ये आएगा भाई। अब देख लेते क्या था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नमन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। Yes. 1, हाँ 12, 1 plus 2x plus हाँ 15. बिल्कुल सही है। 1 plus 2x plus 15 ये हमारा ये आ गया। राहुल बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 3 plus 5x plus 3. 3 plus 5x plus 3। नेक्स्ट और कौन बचा भाई? आयुष तू बता दे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 2 plus x plus 2. 2 plus x plus 2 बिल्कुल सही है। समझ में आ गया सबको? अब इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे यहाँ पर। ये आ गया हमारा 2x plus 16, 5x plus 6, x plus 4 multiplied by 1 2x equal to 0। अब ये है बेटा 1 इंटू 3 और ये है 3 इंटू 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 मतलब एक सिंगल एलिमेंट आएगा, एक सिंगल एलिमेंट आएगा। वैसे सिंगल एलिमेंट कभी मैट्रिक्स नहीं होता है, लेकिन अभी लिख देते हैं, उसको मैट्रिक्स से हटा देंगे हम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बोलो 2x plus 16 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। प्लस 5x plus 6 2 से होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 10x plus 12 और x plus 4x से 10x मल्टीप्लाई होगा plus 2 x स्क्वायर प्लस 4x। अरे बेटा 2x plus 16 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10x plus 12 और x plus 4x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 4x। ये समझ में आया जो मैंने लिखा? Yes, sir. अब देखो इसको, ये क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट है, इसको बिना मैट्रिक्स के लिख लो। ये आ गया बेटा x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0। बेटा 28 के फैक्टर करो 16 आ जाए। 28 के फैक्टर करो भरत बेटा, 28 के फैक्टर 14 करो 14 और 2, 14 और 2, 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 28 और 14 प्लस 2 16। x कॉमन आ गया x प्लस 14, 2 कॉमन आ गया x प्लस 14, फैक्टर आ गया x प्लस 2 x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया -2 और -14। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो -2 आ गया और एक हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई बेटा -14। सो द वैल्यू ऑफ x इज -2 एंड -14। क्या ये क्लियर है सबको? यस बेटा ये क्लियर है सबको? Yes, sir. इस तरह से बेटा इक्वेशन ये सोल्व होता है मैट्रिक्स। मैं इसका होमवर्क तुम्हें भेजूंगा, ठीक है ना, कि क्या क्या करना है। वैसे तो पीडीएफ के नीचे लिखा रहता है हमेशा, आप पीडीएफ देखेंगे तो उसके नीचे होमवर्क लिखा होगा, नहीं तो फिर भी मैं एक बार दोबारा देख के कि नहीं लिखा होगा तो मैं भेजूंगा आपको। सेकंड पीडीएफ करनी है अभी, फर्स्ट और सेकंड पीडीएफ, ये दो पीडीएफ आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है एक प्रॉब्लम और करने का। इफ a इक्वल टू 1 0 -1 7, find k so that a square इक्वल टू 8a प्लस ki। अभी बताएंगे बेटा इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस ki, ये हमें इसको सोल्व करना है। अब देखिए बेटा प्लीज सब टाइम पे आओ, 4 बजे फिक्स। भरत तू भी लेट हो गया था बेटा आज,
बाकी भी लोग लेट हुए थे। हाँ टाइम पे आओ बेटा, ज्यादा टाइम पे आएंगे तो हमारे लिए दिक्कत नहीं आएगी। ए स्क्वायर का मतलब है बेटा ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि इनका स्क्वायरिंग कर दिया। ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करना। तो देखो ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 0 -1 7 1 0 -1 7, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। नमन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बेटा, नमन 1 + 0 1 + 0 1 + 0, तो 1 ही आ गया बेटा। भरत फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 0 बिल्कुल सही है, वेरी गुड। जिनमें फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 + 1 -1 + 1 नहीं बेटा, -1 बेटा ये इसी से नहीं होगा, ये इससे होगा। जल्दबाजी मत कर। हाँ -1 -7 बेटा। चलिए लास्ट इसरा बताइए, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिख ही नहीं रहा, स्क्रीन पे ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? अब आ गया। सेकंड रो सेकंड, हाँ 0 49। ठीक है, 0 + 49, तो ये आ गया हमारे पास 1 0 -8 49, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब मुझे इक्वेशन गिवन है ए स्क्वायर = 8a + k आई, आई का मतलब है क्योंकि ये 2 × 2 है इसलिए I2, क्योंकि बेटा ए आपका 2 × 2 है इसलिए I2। तो ए स्क्वायर हो गया 1 0 -8 49, 8a = 8a, a है 1 0 -1 7, k I2 मतलब 1 0, कल बताया ना मेरा I2 का मतलब 1 0 0 1। यहां तक कोई डाउट किसी को बेटा? यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब इसको सोल्व कर लो, देखो इधर 1 0 -8 49, इधर मल्टीप्लाई कर दो 8 0 -8 56, और के आई का मतलब k 0 0 k, इन दोनों को ऐड कर दो, इधर तो लिखा रहने दो 1 0 -8 49, और इधर ऐड कर दो 8 + k, इधर 0 -8 और 56 + k। अब किसी को भी कंपेयर कर लो, 1 = 8 + k, तो बेटा यहां से k का वैल्यू क्या आ गया आपका? k का वैल्यू -7 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, ये आपका k का वैल्यू आ गया, k का वैल्यू -7। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट? बेटा क्लियर है सबको? इसरा, yes sir, यस सर। भरत क्लियर है बेटा? सबको क्लियर yes है? sir, चलिए हाँ, sir. तो आज हमारा इतना ही पार्ट है क्योंकि अब टाइम हो गया है। तो कल हम 4 बजे फिर मिलेंगे और इसके आगे का पार्ट करेंगे, ठीक है? आपकी ये वाली क्लास संडे को भी लगेगी, मैट्रिक्स वाली, ठीक है ना? मैट्रिक्स वाली क्लास संडे को भी लगेगी। जो दूसरा पार्ट चल रहा है हमारा 2 बजे वाला, 1 बजे वाला, वो तो चलता रहेगा, वो संडे को नहीं लगेगा। सर हाँ बेटा। सर ये I2 वाला पार्ट दोबारा से बता दो, कॉल आ गया था किसी का। बेटा I2 देखिए, ए आपका 2 × 2 ऑर्डर का है, हाँ, तो I का मतलब I2। और ये 1001 कैसे आया? बेटा कल बताया था ना, I2 का मतलब 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 × 2 ऑर्डर, डायगोनल एलिमेंट 1, बाकी सारे एलिमेंट 0। अच्छा हाँ हाँ, ठीक ठीक। ठीक है ना बेटा? हाँ जी। ठीक, चलो कल मिलते हैं बेटा, ठीक है? ओके, थैंक यू। इसकी रिकॉर्डिंग मैं 6 बजे बाद भेजूंगा, क्योंकि 6 बजे तक मेरी क्लास है, उसके बाद भेजता हूँ।